जो विषय बांटे थे 2024, 25 और 26 के विद्यार्थियों के लिए, अगर आपने पिछली वाली क्लास देखी होगी तो मैं वही बातें पुनः रिपीट कर रहा हूं। 1-2 मिनट का टाइम इसमें लगेगा। 2024 के विद्यार्थियों के लिए चारों पेपर सीसेट और ऑप्शनल के अकॉर्डिंग बातचीत करें। 2026, 2025 के विद्यार्थियों के लिए भी हमने थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ा दिया था क्योंकि हमारे पास समय था। क्योंकि पिछली बार जो टारगेट शुरू हुआ था वो लास्ट मंथ में स्टार्ट हुआ था, 23 अगस्त से स्टार्टिंग हुई थी। अब हम इस पड़ाव में दूसरे टारगेट पर पहुंच गए हैं। टोटल हमारे पास 2024 के लिए 1350 घंटे हैं, कुल 2700 घंटे यहां पर है और कुल 3400 घंटे 2026 के विद्यार्थी के लिए हमारे पास है। हम पहला टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं। क्या वो टारगेट था? तो 2024 के विद्यार्थियों के लिए 11 सितंबर कल तक का टारगेट 1 था, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री कवर करना था। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया था कि कहां से कवर करना है। मैंने इकोलॉजी एनवायरनमेंट का टारगेट दिया था। 2 विषय अब आपके रेडी हो चुके हैं। फिर 2025 के विद्यार्थियों के लिए 100 घंटे का टारगेट था केवल मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें क्लास 8 की एनसीईआरटी और हमारा मैराथन क्लास जीएस पेपर 1 यूनिट 2, 3, 4 इसको कवर करना था। केवल मॉडर्न हिस्ट्री का टारगेट था। 2026 के विद्यार्थी के लिए एनसीईआरटी का टारगेट था। क्लास 8 की एनसीईआरटी दी थी हमने, क्लास 6 की एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी की और क्लास 6 की एनसीईआरटी इंडियन पॉलिटी की दी थी। इंडियन हिस्ट्री क्लास 6 की एनसीईआरटी की जगह हमने 8 से शुरुआत की थी। अब नया टारगेट है जो अगले 20 दिनों के लिए दे रहे हैं, 13 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2023 तक। मतलब मैं डिक्लेयर कर दूं कि अगला टारगेट हम सीधा 5 अक्टूबर को देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 और 4 2 बफर डेज रख रहे हैं, ताकि जिन विद्यार्थियों से टारगेट पूरा ना हुआ हो वो विद्यार्थी अपना टारगेट कवर कर सकता है। 2 बफर डेज दे देंगे। 5 अक्टूबर को तीसरा टारगेट आएगा। दूसरा टारगेट 2024 के विद्यार्थी के लिए 20 दिनों का है, 7 घंटे की स्टडी, 140 घंटे का टारगेट है। 2 विषय, एक बड़ा और एक छोटा विषय दे रहा हूं ताकि इन 20 दिनों में आप उसे बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सके। तो सबसे पहला टारगेट है 2024 के विद्यार्थी के लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडेवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और इसे हम जीएस पेपर 1 मतलब पीटी में आता है केवल, ये मेंस में कुछ भी नहीं आता है, इसलिए केवल पीटी में ही रहेगा ये। मतलब पेपर 1 में कहें, पीटी में जो जीएस का पेपर होता है। 5 घंटे इसके प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, रिवीजन मतलब जो खास करके क्वेश्चन आप करेंगे। कहां से आपको क्लास करनी है तो मैं क्लास दिखा देता हूं। मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए हमारी कक्षाएं आपके पास अवेलेबल हैं। इसमें हमने दिल्ली सल्तनत काल को लगभग 8 वीडियो में कवर किया है, कुछ जगह पर 8 वीडियोस मिलेंगे। फिर मुगल काल को भी हमने पूरी तरह से कवर करवाया है। तो ये पूरी सीरीज है। आप डालेंगे मिडेवल हिस्ट्री बाय मधुकर कोटवे या मिडेवल हिस्ट्री में मुगल काल बाय मधुकर कोटवे तो भी आपको मिल जाएगा। ये वीडियोस 2021, 22, 22, 23 के हैं। और आप जानते हैं कि इतिहास में कोई करंट अफेयर नहीं होता सामान्यतः, इस कारण से इस क्लास का आप अभी भी यूज कर सकते। तो मिडेवल हिस्ट्री में कक्षाएं आपके सामने ये रही। प्लस आपको एक किताब पढ़नी है सतीश चंद्र की, या सतीश चंद्र साहब की एनसीईआरटी की किताब आती है, इस किताब को आप जरूर पढ़िएगा। ये ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी जिसका पब्लिकेशन 2004-5 का होगा। तो 2024 के विद्यार्थियों के लिए पहला छोटा टारगेट है मध्यकालीन भारत का इतिहास। कक्षाएं लगभग हमारी 17-18 घंटे की है और मध्यकालीन भारत के इतिहास में सतीश चंद्र को पढ़ने के लिए लगभग 30 घंटे का टाइम लगता है। मतलब 50 घंटे का टाइम आप मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर करने के लिए देंगे। 140 घंटे की पढ़ाई करनी है आपको, तो इसमें 50 घंटे मध्यकालीन भारत के इतिहास में कवर हो जाएंगे। प्रैक्टिस सहित 50-55 घंटे में कवर होगा। अब आपके पास बचते हैं 90 घंटे के आसपास का समय, क्योंकि 50 घंटे चले जाने के बाद 140 में 90 घंटे की पढ़ाई अभी बचती है। तो 2024 के ही विद्यार्थियों के लिए दूसरा टारगेट है मेरा फिजिकल ज्योग्राफी का।
फिजिकल ज्योग्राफी को आपको कवर इसलिए करना है क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी के बाद इंडियन ज्योग्राफी बढ़िया से कवर हो जाती है। फिजिकल ज्योग्राफी क्योंकि हमारे यूपीएससी के जीएस पेपर 1 में यूनिट 10, 11, 12 में दिया गया है, तो इसे आप कवर करेंगे दो जगह से। एक तो हमारी कक्षाएं, मैं बता दे रहा हूं, हमारी कक्षाएं, मैं जो नई वाली कक्षाएं हैं वो बता रहा हूं, ये एग्जाम रस पर आपको मिलेगी। अगर आप इन कक्षाओं को देखेंगे तो पूरे 22 वीडियो है इसमें, 22 में लगभग एक वीडियो अलग वाला है, लेकिन 20 या 21 वीडियो है इसमें 3-3 घंटे के, तो लगभग 65 घंटे की क्लास है इसमें, 65 घंटे की क्लास पर एक वीडियो एग्जाम रस में और देखिएगा जिसमें मैंने ब्रह्मांड और सौर मंडल के बारे में बताया है। एग्जाम रस पर ही ब्रह्मांड और सौर मंडल वाला एक वीडियो है लगभग 3-4 घंटे का, और उसमें मैंने अक्षांश, देशांतर अभी हाल फिलहाल में भी कवर कराए थे। इसको पहले कवर कर लेना, फिर इस क्लास पर आना। ये लगभग 22 वीडियो है, 20 से 21 वीडियो, और 22वां वीडियो हो जाएगा आपका ये वाला ब्रह्मांड और सौरमंडल वाला एक वीडियो मैंने डाला है। उस वीडियो एग्जाम रस पे ही है। ये एग्जाम रस नामक जो चैनल है अनअकैडमी एग्जाम रस, वो कंप्लीटली हमारा द्वारा वीडियो बनाए गए उसमें। तो कुछ 2 घंटे की क्लासेस है, कुछ 3 घंटे की क्लासेस है, लगभग 60-65 घंटे की कक्षाएं हैं फिजिकल ज्योग्राफी की। 60-65 घंटे की फिजिकल ज्योग्राफी की कक्षाओं को अभी आप कवर करेंगे। अभी आप एनसीईआरटी मत कवर करना, एनसीईआरटी को रोक देते हैं। आप केवल फिजिकल ज्योग्राफी में इन कक्षाओं का टारगेट पूरा करेंगे, मतलब इसको नहीं करना है अभी। इसकी जगह पर आप केवल और केवल एग्जाम रस की ये कक्षाएं, सीधी ऑफलाइन क्लास लाइव करवाई गई थी, तो रिपीट कर रहा हूं मैं। जो भी विद्यार्थी ज्योग्राफी का टारगेट 2024 के लिए, तो 2024 वाले विद्यार्थियों के लिए 2 टारगेट है। एक तो वह मिडेवल हिस्ट्री कवर करेगा, दूसरा वह फिजिकल ज्योग्राफी कवर करेगा। मिडेवल हिस्ट्री में वह कवर करेगा हमारी क्लास के साथ साथ सतीश चंद्र की किताब को, और फिजिकल ज्योग्राफी में वो केवल कक्षाओं को कवर करेगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। लगभग 10-12 घंटे इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में लग जाएंगे, तो जो भी किताब आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की होगी उसे वो कवर करेगा। तो 2024 के विद्यार्थियों के लिए 140 घंटे की पढ़ाई का टारगेट है। टारगेट अगला जो 2024 के विद्यार्थियों के लिए आएगा वो 5 अक्टूबर को रहेगा। अब आते हैं 2025 के विद्यार्थियों के लिए दूसरा टारगेट। यदि जो विद्यार्थी प्लस के विद्यार्थी है तो प्लस वाले विद्यार्थियों को भी मैंने कोर्स कंप्लीट करके दिया हुआ है। प्लस वाले विद्यार्थी कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स मेरा कर सकते हैं, ये कोर्स भी अवेलेबल है, तो वो चाहे तो प्लस पर भी कर सकते हैं जिनके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन है। जिनके पास नहीं है वो यूट्यूब से इस क्लास को कवर करेंगे। अब आते हैं टारगेट 2 जो कि 2025 के विद्यार्थियों के लिए है। 2 अक्टूबर तक इन्हें कवर करना है, लेकिन इन्हें भी मैं 2 दिन बफर के रूप में दूंगा, 3 और 4 अक्टूबर, ताकि अगर कुछ छूट जाए तो वो कवर हो जाना चाहिए। 5-5 घंटे की पढ़ाई के हिसाब से 100 घंटे का टारगेट इनको दिया जा रहा है, और केवल इन लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी करना है। फिजिकल ज्योग्राफी में हमारा पूरा क्लास, साथ ही साथ क्लास 11 की एनसीईआरटी, क्लास 11 की एनसीईआरटी, और साथ ही साथ हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। क्लास 11 की एनसीईआरटी 100 घंटे, 110 घंटे भी लग सकते हैं, पर 2025 के विद्यार्थियों के लिए क्योंकि अभी नया जोश है, नई एनर्जी है, फिजिकल ज्योग्राफी की सेम क्लास, एक तो क्लास 11 की जो कक्षाएं हैं टोटल 61 या 62 घंटे की कक्षाएं हैं, और दूसरा आपको यही टारगेट जो कि मैंने 2024 के विद्यार्थियों के लिए कहा है, इन्हीं कक्षाओं को करना है। मतलब फिजिकल ज्योग्राफी का ही टारगेट है 2025 के विद्यार्थियों के लिए। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करेगा। मतलब इन 22 कक्षाओं के साथ इन ज्योग्राफी की कक्षाओं को, इसमें थोड़ा टाइम लग भी जाए तो हम इसको अभी आगे और खींचेंगे। क्लास 11 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की किताब इसको कवर करना है। आप अगर प्लस के विद्यार्थी है तो प्लस के विद्यार्थियों के लिए फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास 2 बार मैंने करवाई है। अब 2026 के विद्यार्थी की बात करें तो 80 घंटे का टारगेट है। पिछली बार 3 एनसीईआरटी की कक्षाएं, 3 एनसीईआरटी दी थी मैंने,
कक्षा 8वीं की जो हिस्ट्री की थी, क्लास 6 और क्लास 6 की पॉलिटी की और जियोग्राफी की टारगेट मैंने दिया था 2026 वालों के लिए। जो लोग 2027, 28 भी दे रहे हैं वो 26 का टारगेट रखकर तैयारी करेंगे तो और भी ज्यादा बेटर होगा। तो ज्योग्राफी में अब क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़नी है, ये अवेलेबल है पूरी तरह से। हिस्ट्री में क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़नी है, हिस्ट्री में क्लास 6 की एनसीईआरटी अब समझ में आ जाएगी। और इंडियन पॉलिटी में क्लास 7 की एनसीईआरटी, और ये तीनों यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, इसमें मैंने लगभग ये 2 घंटे की नहीं, अभी और भी इसमें कक्षाएं हैं, ये पूरी मिल जाएगी। फिर क्लास 7 की पॉलिटी की एनसीईआरटी है, ये भी लगभग पूरी मिल जाएगी। अगर बच जाती है तो किताब में से कवर करना। और फिर 9 घंटे की पूरी एनसीईआरटी की क्लास ज्योग्राफी की है, इसको भी कवर करना है। तो 9 घंटे की क्लास यहाँ पर है, लगभग 10 घंटे की क्लास यहाँ पर है, और यहाँ पर भी लगभग 10 घंटे की क्लास है, मतलब क्लास 30 घंटे की है। लेकिन क्योंकि आपको इसमें नोट्स भी बनाने हैं और पिछली कक्षा का रिवीजन भी करना है, याद भी करना है, इसलिए मात्र ये 3 किताबों का टारगेट अगले 20 दिन में आपको कवर करना है। ये 2026 के विद्यार्थियों का टारगेट है। मैं शॉर्ट में रिवाइज करा दूं कि टारगेट क्या रहेंगे। 2024 के विद्यार्थियों को 2 विषय का टारगेट है, मिडेवल हिस्ट्री, सतीश चंद्र और हमारी कक्षाओं को कवर करना है। और दूसरा टारगेट है केवल फिजिकल ज्योग्राफी एग्जाम रस पर, जो 20-22 वीडियो है, ब्रह्मांड और सौर मंडल वाली क्लास उसमें कर लेनी है। 2025 के विद्यार्थी को फिजिकल ज्योग्राफी और क्लास 11 की एनसीईआरटी करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ। ये एनसीईआरटी का क्लास का लिंक है, जब लगभग 60 के आसपास वीडियोस है उसमें, और ये 20-22 वीडियोस कवर करने हैं। और 2026 के विद्यार्थियों को केवल 3 एनसीईआरटीज कवर करनी है, जिसकी कक्षाओं के लिंक भी आपके सामने रखे गए हैं। तो अब हमारा अगला टारगेट आएगा सीधा, टारगेट 3 5 अक्टूबर को। 2 दिन बफर दिन इसलिए रखे हैं ताकि पुराने कोई टारगेट अगर बचे हो तो उसको कवर कर लीजिएगा। और ईमानदारी पूर्वक, यदि सच में आपको लगता है ना कि हाँ मुझे सिलेक्शन चाहिए और आपके अंदर वो गट्स है कि आप अपने ऊपर न केवल भरोसा रखते हैं बल्कि आप अपने कॉम्पिटिटर बन सकते हैं, तो ये सीरीज केवल आप लोगों के लिए है। तो हमारी अगली मुलाकात 5 अक्टूबर में